हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट शेयर वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के स्टॉक की एनालिसिस। बेसिकली दोस्तों, हम इसमें जो शॉर्ट एनालिसिस है आज वो करने वाले हैं। पूरी शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट है। आप देख लीजिए दोस्तों, ये रेड में आपको दिखाया जा रहा है कि न्यू 52 वीक लो इन पास्ट वीक। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते इस कंपनी ने अपने 52 हफ्ते का लो बना दिया है। जहाँ पर बाकी कंपनियां 52 हफ्ते का हाई बना रही हैं, वहाँ पर ये कंपनियां 52 हफ्ते का लो बना रही है। और दोस्तों, इसने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल तबाह कर दिया है। और अब तो शेयर होल्डर्स को ये लगने लगा है कि क्या भाई ये अब 20 रुपये की लाइन में आ जाएगा, क्या ये 20 रुपये से भी नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों, इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं, सटीक एनालिसिस करते हैं। इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, मैं आपके सामने एक चार्ट दिखा रहा हूँ। एक स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, 13 वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इसमें कुछ है नहीं है। तो जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और जो वीकनेस है वो क्या है, उन वीकनेस का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो कमजोरियां ऐसी हैं कि वो शेयर को उभरने नहीं दे रही हैं, या वो कमजोरियां शेयर को ले डूबेगी, या वो ऐसी कमजोरियां हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि जो बजट है वो इन कंपनियों के लिए क्या लेके आता है और ख़ासकर उस कंपनी से उस बजट से इस कंपनी को क्या मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों, आप देखिए कि ये कंपनी स्ट्रेंथ इसकी यही है कि ये इफ़ेक्टिवली अपना कैपिटल है उसको यूज़ कर रही है पैसे को, और जनरेट प्रॉफिट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपने पैसे को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और इसका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट है उस पे दोस्तों इम्प्रूव हुआ है पिछले 2 साल में। बस एकमात्र यही इसकी स्ट्रेंथ दिखाई है। अब वीकनेस क्या क्या है उनके ऊपर हम लोग नज़र करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये है कि प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग अपनी डिक्रीज कर रहे हैं, बार बार, लगातार और हर बार। जब भी कागज़ आता है कि भाई कुछ शेयर होल्डिंग या एक्विजिशन के नोटिफिकेशन के तहत अपलोड किया जाता है, तो सीधा आप समझ लो कि फिर से बेच दिए होंगे। अब तो लोग कहने लगे हैं कि अगर कोई नोटिफिकेशन आया है जिसमें शेयर होल्डिंग के बारे में जानकारी दी होगी, तो दोस्तों इसका मतलब सीधा यही है कि फिर से बिक गए इसके शेयर। दूसरा दोस्तों, शेयर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने प्लेज कर दिए हैं, जो उन्होंने अपनी प्लेज शेयर्स है उसमें इंक्रीमेंट किया है। फिर दोस्तों, जो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाई मोर देन -2% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रमोटर्स डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग है दोस्तों। पी अभी भी 40 है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, 20 का माना जाता है। फिर दोस्तों देखिए कि डिक्लाइनिंग प्रॉफिट है, हर क्वार्टर में इसका पास 3 क्वार्टर से प्रॉफिट गिर रहा है, जो बहुत सोचने की बात है और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और इसका नेट कैश फ्लो दोस्तों, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, कंपनी की सेल नहीं बढ़ पा रही है। बेसिकली कंपनी ने बहुत सारे तरीके अपनाए, दिवाली पे ऑफर्स भी दिए, लेकिन कंपनी की सेल नहीं बढ़ पा रही है, कंपनी के ऑर्डर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ऑर्डर्स बढ़ पा रहे हैं तो कंपनी उनको पूरा करके टॉप लाइन को नहीं बढ़ा पा रही है। उसके बाद दोस्तों, टोटल जो ट्रेडेड क्वांटिटी है, नेट प्रॉफिट जो उसमें मेजर फॉल हुआ है, 52 वीक पे पहुंच ही चुका है, लो पे। उसके बाद वीक मोमेंटम है, प्राइस ब्लो शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस। और प्रॉफिट टू लॉस कंपनी है, जो कंपनी पहले प्रॉफिट में हुआ करती थी वो लॉस में है। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, जो इसकी कोर बिजनेस है उसके अलावा बाकी इनकम बढ़ रही है, पर वो इनकम नहीं बढ़ रही है। दूसरा दोस्तों, आरएसआई इंडिकेटिंग इसका प्राइस वीकनेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। अब आप अपना जजमेंट लीजिए, और हमारे हिसाब से बजट में तो अच्छी चीज़ें आने वाली हैं इस सेक्टर के लिए। देखते हैं ये कंपनी खासकर कितना फ़ायदा उठा पाएगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।